Hello everyone, myself Kumar Shamil. Welcome back to my YouTube channel. And today I will show you how I scored 350 out of 360 in NEET biology. Although the teachers were telling, many great teachers were telling the biology was very lengthy and it was very hard, but I still managed to score 350 out of 360 in this kind of tough paper. And that's why I'm going to show you what are the faculties and what are the study material I have used. And let's start this video. First of all, moving toward the faculties which I have follows, the first faculty which I have followed for my NEET botany was Gajendra Agarwal sir. He's the wizard of the NEET biology. I can say my top faculty. I guess he have the experience of about 25 to 27 years. मतलब अगर आपने इनसे एक बार जेनेटिक्स और मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया तो आप भूल ही नहीं सकते। मतलब सर के जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट इतने शानदार हैं कि आप पूछे ना। मतलब मुझे लास्ट तक टेस्ट में कोई भी डाउट नहीं था। मतलब चाहे किसी कैसे भी पेपर हो, एस आर जी के हों, कोई भी पेपर में कभी डाउट नहीं आता था। अगर आता भी था तो सर उसको इस तरीके से मतलब वो सॉल्व करवाते थे कि आप मतलब ओ पी टीचर नो, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है सर का। गोइंग टुवर्ड बायोलॉजी, इन बायोलॉजी आई हैव फॉरवर्ड आशीष बाजपेयी सर। मतलब आप सभी जो भी वीडियो देख रहा होगा सर से तो परिचित होगा ही होगा। सर इतना अच्छा जूलॉजी पढ़ाते हैं, पढ़ाते क्या याद करा देते हैं कहिए। सर के नोट्स मतलब टॉप नॉच है। आपको मतलब सर का तो ऐसे कह सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस लेवल के नोट्स होते हैं सर के, आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग। और आगे बढ़ते हैं। मैंने मतलब सारे टीचरों के जो वो हैंडल्स यूज़ करते हैं टेलीग्राम के, मैंने वो उसमें ऐड कर दिए हैं, जिससे आप उनके जो भी मटेरियल वो लोग अपने टेलीग्राम पे डालते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन फॉर इकोलॉजी आई हैव फॉलोड इंसाफ अली सर। ही हैव ऑल्सो टॉट मी द प्लांट डाइवर्सिटी। आप मतलब इकोलॉजी में सर का जवाब नहीं है। मतलब बहुत बहुत पुरानी फैकल्टी हैं सर। मतलब बहुत अच्छा है। मतलब इन्होंने भी मतलब कोई भी डाउट मेरे आने नहीं दिए थे इकोलॉजी में। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो सर का मैंने टेलीग्राम इसमें ऐड नहीं किया है। गोइंग फॉरवर्ड, डी एस एस सर। ऑल्दो मैनी स्टूडेंट हैव नॉट नोन हिज नेम, बट वेरी गुड फैकल्टी। सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी जब मैंने अकेडमी में था कोटा में, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मतलब डाउट्स के टाइम सर बहुत सारे डाउट क्लियर करवाते थे मेरे, जेनेटिक्स के एंड इवन मॉर्फोलॉजी के। सर से मैंने वो बायोमोलिक्यूल पढ़ा था लास्ट में। सर ने बहुत अच्छा बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था, मतलब बहुत अच्छा बायो। और जो नीट में जो क्वेश्चन आया था बायोमोलिक्यूल का चेन वाला, सर ने वो भी क्लास में ही पहले ही बता रखा था। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि फैकल्टीज तो सारी जितनी मैंने फॉलो की हैं बायोलॉजी में सब बहुत बढ़िया है। मतलब इनके नोट से बाहर क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है और हर चीज़ मतलब हर लेवल का पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी मतलब इन सर की पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी ही रहती है। उसके बाद ये लोग मतलब हाई लेवल पे जाते हैं और हाई लेवल जरूर कराते हैं। जैसे कि अगर ना कराते तो जैसे जो नीट में जो अल्ट्रा थिंकिंग वाले जो क्वेश्चन आए तो वो आपके क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकते थे अगर आपने डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं की उस टॉपिक की। और गोइंग फॉरवर्ड, अब मैं चलता हूँ और बताता हूँ कि मैंने स्टडी मटेरियल क्या क्या यूज़ किया था। तो स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा एलन के मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जो एलन मॉड्यूल की जो एक्सरसाइज 1 है, मैंने बस कुछ ही चैप्टर्स की लगाई थी। जैसे कि मैंने जेनेटिक्स की एक्सरसाइज 1 सॉल्व की थी और मतलब बाकी चैप्टर्स की मैंने एक्सरसाइज 1 छोड़ दी थी। उसका भी कारण है। उसका एक कारण ये है कि एक्सरसाइज 1 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी। बट मैंने जो एक्सरसाइज फॉलोज की थी वो थी एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3। मेनली एक्सरसाइज 3 मैंने फॉलो की थी। एक्सरसाइज 2 पीवाईक्यूज रहती है, पर एक्सरसाइज 3 में जो पार्ट ए होता है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पे ही बना होता है। और वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के होते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा बनाते हैं। बहुत अच्छे रहते हैं क्वेश्चंस। और अब अगर आपने एलएलसी मॉड्यूल लगा लिए हैं और अच्छा आपको मतलब चाहिए तो रेस, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको लगेगा कि फर्जी हैं पर कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और जैसे कि काउंटिंग वाले नंबर की आप पूरा काउंट करके 1 2, वो सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा एज फॉर उसके लिए होती है, क्या कहते हैं, अरे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत 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 अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चंस हैं और लगभग एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं सारे क्वेश्चन। एलन की ग्लांस भी ऐसे ही है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पीवाईक्यू बेस्ड है मेनली है, पीवाईक्यू और एम्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें। और मतलब मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मतलब मैं टेस्ट के लिए क्या मतलब रिवाइज कैसे करता था बायो। तो टेस्ट के लिए मतलब सबसे अच्छा तरीका है बायो से पहले, बायो वाला वो टेस्ट होने वाला है आपका माइनर, तो उससे पहले आप एक बी टी एस, इसका फुल फॉर्म है बायो टेस्ट सीरीज,
मतलब न्यूलाइट की टेलीग्राम पे मिल जाती है, मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को। और ये आप मतलब इसमें रहता है कि वो 100 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन का एक सेट रहता है। तो उसमें सिर्फ बायो के ही क्वेश्चन रहते हैं और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं रहता है। और इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो मतलब मेरी मानिए तो आप एक बार अपने टेस्ट में जाने से पहले इसके 2 या 3 पेपर लगा के जाइए पिछले साल के। अगर इस साल के आ गए तो वो भी लगा लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा आपको। और लास्ट में चलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तो साइड में चला गया थोड़ा, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ये है एलन के जो मतलब एसआरजी मॉड्यूल्स रहते हैं। अगर आप मतलब सब चीज़ कर चुके हो, हर चीज़, तो उसके बाद अगर आपको मतलब और अंडरस्टैंडिंग बनानी है, मतलब ये सिर्फ उसके लिए कि 360 आउट ऑफ 360 लाना है तो ये कर लो। अगर मतलब ऐसी नेसेसरी नहीं है, बट टॉप नॉच मतलब उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस आर जी एल एन के मॉड्यूल और अदर एस आर जी मटेरियल्स जो मैं आगे शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, या फिर कहीं ना कहीं मैं इसको पूरा शेयर कर दूँगा कि मैंने क्या क्या यूज़ किया था। और अदर एस आर जी मटेरियल्स में जैसे कि मतलब एस आर एल एक था, मतलब सुपर रिवीजन लीग ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हम लोग को दी गई थी, मैंने वो लगाया था। अब आप बोलेंगे कि मैं अन अकेडमी था कि एल एन में भी था। मैं अन अकेडमी का भी पार्ट था और एन एल का भी पार्ट था। मैं अन अकेडमी के भी एस आर जी में था और एल एन के भी एस आर जी में था। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में क्लियर करूंगा कि मैं दोनों के एस आर जीज में कैसे था। तो मैं अभी आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि इसके एस आर जी एल एन एस आर जी मॉड्यूल के कि कैसे रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसके क्वेश्चंस देखिए आप एस आर जी मॉड्यूल के, मतलब नेक्स्ट लेवल के रहते हैं ये। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की सिर्फ लेंथ दिखाता हूँ कि वो कितने बड़े हैं। ये देखिए, अब जिस बच्चे ने ये क्वेश्चंस कई बार किए हैं तो उसके लिए अगर बड़ा भी क्वेश्चन हुआ तो वो देख के कभी डर ही नहीं सकता है। अब ये देखिए, इस मैचिंग को देखिए। अब यही बात है, मतलब हम लोगों ने इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पहले ही देख लिए थे कि मुझको हम लोग को डर ही नहीं लगा। कोई बड़ा अगर लेंथ भी बड़ी हुई क्वेश्चंस की तो कोई डर नहीं लगा। अब और आप क्वेश्चंस की वैरायटी देखिए, आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे नहीं होंगे जैसे कि ये क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका। और मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस कह सकते हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दिस इज द बुक। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, मैंने आपको एस एल एन के एस आर जी मॉडल से कुछ क्वेश्चंस दिखाए। उस क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे थे। अब आप भी सोचिए, जिस बच्चे ने वो क्वेश्चंस कई बार किए हैं, मैंने तो मतलब एकदम लास्ट में किए थे जब मेरा सब मतलब दो दो बार हो चुका था। मैंने अपने थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने के लिए वो क्वेश्चंस किए। पर फिर भी अगर मैंने वो क्वेश्चंस एक बार देखे हैं, तो अगर वैसे क्वेश्चंस मेरे नीट एग्जामिनेशन में आए तो मैं डरा नहीं हूँ क्वेश्चंस देख के। जो जैसे वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, उसमें कई सारे ऑप्शन, तो कई लोग यही देख के डर गए कि इतने ऑप्शंस कैसे आ गए। तो इस चीज़ की तैयारी मुझे पहले ही करवा दी गई थी। अभी मैं आपको जब आगे अपने टेस्ट पेपर्स दिखाऊंगा, आप लोग देख के शौक हो जाएंगे कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन मेरे टेस्ट में पूछे गए हैं। तो मतलब जिस चीज़ को बहुत लोगों ने मतलब पूछा था कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसकी तरफ चलता हूँ कि मैंने टेस्ट सीरीज़ कौन कौन सी फॉलो की थी। देखिए, जैसे मैंने कुछ कुछ चीज़ों पे स्टार बना रखा है। जैसे कि सबसे पहले ये अन अकेडमी एंड एरन के एस आर जी टेस्ट पेपर। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एस आर जी टेस्ट पेपर्स पे इतना फोकस क्यों डाल रहा हूँ, पर आप ये देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ बायो की बात कर रहा हूँ। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की इस वीडियो में बात ही नहीं की। तो अगर मैं बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो एलन के और खासकर अन अकेडमी के जो एस आर जी पेपर रहते हैं, और मेन बात में ध्यान रखिएगा, अन अकेडमी कोटा। मैं बाकी अकेडमीज के बारे में नहीं जानता जो बाकी ब्रांचेज हैं, पर जो कोटा की ब्रांच है उसके एसआरजी के पेपर टॉप नॉच है। मतलब मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि कैसे मतलब उसके उसके क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा आपको, देख के शौक हो जाएंगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे मतलब ये लोग देते हैं। और उसके बाद जो मैंने किया था, जो मतलब बहुत जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत आसान, मतलब बहुत ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन। जो न्यूलाइट की जो एफ टी एस और बी टी एस रहती है, दोनों बहुत अच्छी है। और हम लोग को मतलब एलन के जो एस आर जी बैच होता है, उसमें सबसे लास्ट में एक चीज़ दी जाती है, एलन की स्पेशल रिवीजन लीग, जिसमें मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था। ये एस आर जी के लिए रहती है, मतलब बाकियों को तो पता ही नहीं होगा ऐसी चीज़ भी होती है। तो ये भी मतलब बहुत अच्छी है। मैं इसको भी अपलोड करूँगा टेलीग्राम पे और आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और आप लोग लगा के बताइएगा कि ये कैसा मतलब कैसा रहा। और इसमें सिर्फ एन सी आर टी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन फर्जी नहीं रहता है। मतलब छुपा से छुपा जो डाटा रहता है एनसीईआरटी का, वो उस चीज़ में पूछा जाता है कि आपकी कोई चीज़ छूटे ना। और मतलब मेरे पास ऐसे बहुत से मटेरियल है जो मैं आपको अभी शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम। जब मेरा टेलीग्राम चैनल बन जाएगा, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा और उसी पे हर चीज़ अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अनअकैडमी, मतलब मेनली मेरे पास अभी अनअकैडमी का पेपर अवेलेबल है जो मेरे एस का था, वो मैं आपको दिखाता हूँ उसका बायो को सेक्शन। चलिए चलते हैं।
चलिए मैं आपको अपना एक अनअकैडमी के एसआरजी का पेपर दिखाता हूँ जो मेरा 28 मार्च को हुआ था। ये शायद अनसॉल्व रखा होगा और मैं आपको इसका बायो सेक्शन दिखाता हूँ। मतलब बायो सेक्शंस में ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं जो आपका सिर्फ एक बार मतलब देख के बन जाए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इन द मैचिंग फॉर्मेट और इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल करेक्ट। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस की मतलब साइज देख लीजिए, सारे ऑप्शंस में बनाए गए जैसे नीट में आया था। अब ये देखिए इसकी ऑप्शंस मेकिंग भी बहुत अच्छी है, आपको भी देखना पड़ेगा कि इनकरेक्ट कौन सा है करने के बाद। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं तो आप डेफिनेटली पैनिक करेंगे अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग को कई बार कराई जा चुकी थी। अब ऐसे क्वेश्चंस देख लीजिए, ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चंस नीट में ही आए थे। मतलब यही बात है, अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत बार की है तो आप मतलब आराम से सब क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। ऐसे देखिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा जिसका आंसर एक बार में आपका आ रहा हो। आपको मतलब मल्टीपल टाइम्स चेक करना पड़ेगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नंबर्स उसमें फॉर्मेट में, जिस बार नीट में काफ़ी पूछा गया। ये देखिए इसका ऑप्शंस मेकिंग भी बहुत अच्छी है। ऑल सेंटेंस, वन फोर, एक्सेप्ट फोर, ओनली थर्ड। और क्वेश्चंस की मतलब लैंग्वेज भी बहुत बड़ी है उस हिसाब से देखा जाए तो। अब ये देखिए अगर ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले ही प्रैक्टिस करके रखे हुए हैं तो आपको नीट में बहुत मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी अगर पेपर बहुत लेंदी बना। आप देख सकते हैं। बाकी तो मैं मतलब ये पेपर अपलोड कर दूंगा समय आने पे अपने वो टेलीग्राम चैनल पे जब मैं बनाऊंगा। और बस मतलब ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। और मतलब और ये सारे मतलब जितने भी पेपर हैं अनअकैडमी कोटा के गजेंद्र अग्रवाल सर ने डिज़ाइन किए हैं, खासकर बॉटनी के क्वेश्चंस ये सब। जैसे कि आपने मेरा अनअकैडमी का एसआरजी का पेपर देख ही लिया होगा। अब इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की ओर चलते हैं और बताते हैं कि हाउ टू यूज़, मैंने कि मतलब मैंने अपनी एनसीईआरटी कैसे यूज़ की थी और मतलब मैं अपने रिवीजन के लिए क्या यूज़ करता था। तो मेरे हिसाब से नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी सबसे पहली और लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो तो आपकी एनसीईआरटी ही होनी चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कई अदर टीचर के नोट्स प्लस उनके जो मतलब प्रोवाइड जो मॉड्यूल्स होते हैं उसकी रीडिंग करने लगते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो गलत है। कई स्टूडेंट्स या कई टीचर इसको सही मानते होंगे पर मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि मतलब ये बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाती है जो आपकी जो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। जो अगर छोटे छोटे डाटाज भी हैं वो भी आपको याद नहीं रहेंगे इससे। तो मतलब ऐसे में कह रहा हूँ कि नोट्स ख़राब है। अगर नोट्स आपके खुद के बनाए हुए हैं, आपने खुद से हाथ से लिखे हैं किसी टीचर से पढ़ते समय, तो यस दे आर वेरी बेनिफिशियल इन द टाइम ऑफ टेस्ट फॉर योर रिवीजन। जैसे कि मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने जूलॉजी के नोट्स बनाए, मैंने बॉटनी के भी नोट्स बनाए। जूलॉजी के नोट्स मेरे बहुत अच्छे थे। मैं दोनों के नोट्स अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं दोनों को अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। और मतलब और आगे चलते हैं कि मैं सबसे जो मेन क्वेश्चन था कि मैं अपना रिवीजन कैसे करता था टेस्ट के टाइम पे। तो मेरा सिंपल था कि अगर टेस्ट के एक दिन पहले तक तो मैं पूरी अपनी कोशिश करता था कि एनसीईआरटी की लाइन ही पढूं। और अगर जो मेन बात करें टेस्ट वाले दिन की, तो उस दिन मैं सुबह एक, अगर आपने सुना होगा एलन में एक चीज़ मिलती है एनसीआर। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब बहुत इसका इसके बहुत मतलब बहुत बच्चे इसके सही यूज़ नहीं जानते हैं। तो वो भी मैं एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास पीडीएफ होगा तो मैं ये भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक मतलब जो एलन प्रोवाइड करता है, वन ऑफ द बेस्ट। इससे मतलब आपको हर डाटा, हर साइंटिस्ट के नेम, मतलब हर चीज़ रिवाइज हो जाती है। मैं अपने एक कोई शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, मैं उसमें इसकी यूज़ेस समझा दूंगा आपको। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। मतलब मेरी नीट जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीआर। तो मतलब मैं इसको पेपर वाले दिन ही, मतलब जिस दिन मेरा नीट था उस दिन भी मैंने सुबह ही पढ़ के गया था। मतलब एग्ज़ाम जिस दिन वहाँ लेने गया था वहाँ भी ये बुक लेके गया था। और एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले मैं इसने पढ़ा था मैंने ये बुक। और मैं मतलब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करता हूँ जो 280 से 310 के बीच में अटके हुए हैं बायो में। तो इनका जो मेन रीज़न ये है कि वो एनसीईआरटी को मतलब पढ़ते तो हैं पर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। वो मतलब समय आने पे वो चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कि ओनली था कि नहीं था। तो ये चीज़ें तभी मतलब आएंगी जब आप एनसीईआरटी की अच्छी खासी रीडिंग करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने फरवरी के बाद जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मैंने उसके बाद, आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 से 15 बार एनसीईआरटी की रीडिंग की थी पूरी 11th एंड 12th बोथ। सिर्फ बायो की बात कर रहा हूँ मैं। और मतलब अगर ओवरऑल ईयर में देखें तो मुझको याद भी नहीं, शायद बहुत ज़्यादा बार हो गई होगी रीडिंग। अगर एक चैप्टर वाइज की भी रीडिंग देखें तो मैंने एक चैप्टर की एनसीईआरटी शायद 4 to 5 टाइम्स पढ़ी थी।
सही बता रहा हूँ, मतलब इसीलिए मुझको हर एक लाइन मतलब याद होगी कि कहाँ ओनली है, कहाँ बट है, कहाँ मतलब लिखा हुआ है, कहाँ नहीं लिखा हुआ है। मेनली कंफ्यूजन इन्हीं चीज़ों में होता है। तो ये आपकी तभी सुधरेंगी जब आप एनसीईआरटी की इतनी रीडिंग करेंगे, जो मतलब करनी भी चाहिए अगर आप 360 आउट ऑफ 360 टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने एंड से हर चीज़ बता दी है। और अगर आपको लगे कि मैंने मुझसे कुछ चीज़ छूट गई है तो आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको रिप्लाई दे सकूँ। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी मतलब मैंने क्या कैसे कौन कौन से स्ट्रीम मटेरियल्स यूज़ किए और कैसे उसमें मतलब मैंने कमांड किया, वो भी आगे आने वाली वीडियो में बताता हूँ। तो स्टे ट्यून, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।